डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ जी नाजरीन। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जित ज़िंदगी का मुख्तलिफ जो शोबा हैं उनमें काफ़ी असरात जड़ा हैं वे उन पर मरतब होया। वो ते शोबा तालीम भी बहुत ज़्यादा असरानंदाज हो। हालांकि हुकूमत ने कोशिश की कि मुख्तलिफ सतह के पर मुख्तलिफ लाए अमल तरतीब दिता जिनके नाल इस नुकसान ना काट की हो जाए। इसके पर मुख्तलिफ SOPs जो भी लाया गया और अमली तौर के पर ये देखने में आयो कि जित वर्चुअल क्लासेस चली, टेली क्लासेस चली, ऑनलाइन जी टीचिंग है वह हुई, उन सारे के नाल तलबा ना एंगेज किया गयो। उनको जो नुकसान है उसने काट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो मज़ो क्लास के बिच है, स्कूल के बिच बच्चा ने जाके मिले तो उतना ज़्यादा नहीं कर सकिया वे। इस मौजू के ऊपर आज हमने अपना एक मेहमान ने भी दावत दी है, उसके नाल आगे हम गल करांगा, लेकिन उससे पहला हम पेश करांगा कलाम शायर बज़बान शायर। तो हमारा आज का मेहमान शायर हैं मोहम्मद शरीफ कमर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश खिदमत है। अर्ज़ कियो कि उस शहर की गिटी पत्थर भी अहं लाल जवायर तू चंगी। उस शहर की गिटी पत्थर भी अहं लाल जवायर तू चंगी। जिस शहर में रोज़ा हज़रत का उस शहर न होवे कद तंगी। उस घर की हालत के होनी जित आप हबीबी दाता हैं। उस घर की हालत के होनी जित आप हबीबी दाता हैं। काश मेरी तकदीरे तू उस घर तक होती या संगी। है शान रसूल अकरमना, है शान रसूल अकरमना जद उम्मत की गम ख्वारी गई। मेरी आस उम्मीद की गठड़ी सब उस कारगे बुए री टंगी। जित रब की रहमत की चादर, अर्ज़ कियो कि जित रब की रहमत की चादर जित नूर खुदा को बरतो रहे। जित रब की रहमत की चादर जित नूर खुदा को बरतो रहे। जिस करते हैं खाली नहीं मुड़ता मैं भीख उसे कर गी मंगी। है कमरा नायत महरांगी, है कमरा नायत महरांगी उस उम्मत माँ हूँ शामिल हाँ। जित बरक बराक मोहम्मद की यशमाना तू भी जालंगी। उस शहर की गीटी पत्थर भी हैं लाल जवायर तू चंगी। जिस शहर में रोज़ा हज़रत का उस शहर न होवे कद तंगी। तो नाजरीन, इसके बाद अपनी चंद गज़ल पेश हैं और गज़ल का एक कुछ शेर हैं कि अबैस मेरे कोल, अबैस मेरे कोल काए गल गरां तां छटकड़ी। एक दूजा को हाल पुछां आ परां तां छटकड़ी। रोने आली चौने आली अखां की बरसात मां, रोने आली चौने आली अखां की बरसात मां। साड़ गए वे साड़ सारे गम जरां तां छटकड़ी। इस तो पहला अर्ज़ कियो कि इस तो पहला जे न रोई अखां गा ये छमकदे। इस तो पहला जे न रोई अखां गा ये छमकदे। रोता चोता सुख न जी दो बुक पर आंदा छटकड़ी। तो अगलो शेर है कि गिन लियाई यार अड़िया ऐब सारा देश का। गिन लियाई यार अड़िया ऐब सारा देश का। अपना भी मन के अंदर ओकड़ा दा छटकड़ी। नैन तेरा है नशीला आ न कर ले रोबरो। नैन तेरा है नशीला आ न कर ले रोबरो। दिल रुबा दिल कश समुंदर मारूड़ा दा छटकड़ी। दिल न तो हो गए साफ हो गए कई उसना ओ कमर। दिल न तो हो गए साफ हो गए कई उसना ओ कमर। सारी गल्लां ना किदे गिण गुट तरह दा छटकड़ी। अब वैस मेरे कोल काए गल करां दा छटकड़ी। इसके बाद एक गज़ल का कुछ और शेर है कि दो दो अखां आला डिठा
दो दो अखां आला डिठा मैं कुछ अन्ना काना लोक सोना चांदी आरूं चमके लुल्ला दे अदमाना लोक दी दोपहर गी सख्ती तक है दी दोपहर गी सख्ती तक है सायो हो जाए पैरां हेठ सुखिया देख के मतलब वेले दूरों लें कमाना लोक ते जीब आलांगी मुँह जोरी या शराफत लिसांगी अपना ऐब सुवाब दूजे सिर तारगे बने सियाणा लोक। तो मतलब है इस गज़ल को कि आस मुराद की पंड पुजारी आस मुराद का पंड पुजारी दस कमर कद कटेगा डिठा दुनिया दारी आला तैता उठता बाणा लोक डिठा दुनिया दारी आला तैता उठता बाणा लोक दो दो अखां आला डिठा मैं कुछ अन्ना काना लोक सोना चांदी आरूं चमके लूला दे अदमाना लोग। तो आखिरी गज़ल का कुछ शेर हैं कि के दसूं जे इश्क को बाजार सारो देखियो के दसूं जे इश्क को बाजार सारो देखियो उस नगर को लोक सारो आप मारो देखियो ते प्यार दे प्रीत का कुछ बोल में टटोलिया प्यार दे प्रीत का कुछ बोल में टटोलिया दो जहांगा पार कोड़ूं पार पारो देखियो आप उधरा महफिलांगा ये सदाई देखिया आप उधरा महफिलांगा ये सदाई देखिया अस्ता चेहरांगा दिलांवर डुंगवारो देखियो तो दो जहांगी ऐश ना सदके कमाऊं हूँ कमर दो जहांगी ऐश ना सदके कमाऊं हूँ कमर इश्क का दरिया में डूबनू नहीं खसारो देखियो के दसूं जे इश्क को बाजार सारो देखियो उस नगर का लोक सारो आप मारो देखियो। शुक्रिया जी नाजरीन, मोहम्मद शरीफ कमर साहब और अपनो ताज़ो कलाम पेश कर रहा था। नाजरीन, जिस तरह के प्रोग्राम का शुरू में दस्यो कि तालीम का शोबा ना नुकसान ते कढ़ने वास्ते मुख्तलिफ लाए अमल जो तरतीब दितो गयो शोबा तालीम की तरफों, जिसमें टेली क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जी वे अमल में आनी गई। 26 मार्च ते दूरदर्शन श्रीनगर का स्टेशन ने भी टेली क्लासेस को दौर शुरू किया, जिसना देखता मुल्क की बाकी जी रियासत थी या यूटीज़ थी उन्होंने भी इसी कोशिश जी शुरू की। उसके बाद लॉकडाउन का मुख्तलिफ फेज़ आया, फिर अनलॉक का भी मुख्तलिफ फेज़ आया, तो उन्होंने दौरान मुख्तलिफ जो लाए अमल में तरतीब दिता गया, SOPs गाइडलाइनस जी वे तरतीब दी गई। तो इसी तरीका के पर टीचिंग लर्निंग जी प्रोसेस है इसमें भी थोड़ी बहुत बेहतरी जी आई। के हुआ किस तरह हुआ उस पर हम गल करांगा। हमारा आज का मेहमान चौधरी रफाकत साहब होराना जड़ा कि शोबा तालीम नाल वाबस्ता है और मुख्तलिफ सतह पर इन्होंने इस शोबा में काम किया है। रफाकत साहब थारो प्रोग्राम ना जी आए ना तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब, इस अहम मौजू के ऊपर तुमने आमना कुछ कहने वास्ते दावत दी है जी, ये हमारे वास्ते फ़ख्र की गल है जी। शुरुआत करांगा हम टेली क्लासेस ते जी टेली क्लासेस हुई या रेडियो ते जी क्लासेस हुई उनते तमने के लगे कि बच्चा ना कितना एक फ़ायदो जो मिलियो है वो बच्चों जो क्लास के बिच तक पढ़े था और इसना एक नई दुनिया में हमने आने के विसाल जुड़े। हाँ, रेडियो की क्लास की गल करें या हमें दूरदर्शन में बैठा हुआ तुमने अपनी शुरू की गलों के बीच इसको इजहार भी कियो कि ईद तो ही मुल्क का बाकी हिस्सों के बीच यह गल गई कि कोविड के दौरान किस तरीका नाल ये ज़राए अबलाग का इन अहम अदारा जड़े ये बच्चों तक भी चीज़ पहुँचा सके जी उन्हें क्लास रूम ते महरूम हो गए वे मिले थे उन्होंने। फिर रेडियो तो हम देखें कि हर घर के बीच मौजूद है जी, हर दूजा घर के बीच अगर हर एक मनी तो टीवी भी सेट है बिल्कुल उस तो ये फ़ायदा चाह सकें। और जाहिर गल है कि इत जो लोगों ना आने हो जाए उस मकसद वास्ते उन्होंने भी छट छीर के आने हो जाए उनको जो लेसन डिलीवर करने को जो अंदाजे बयां है वो भी मुतासर कौन हुआ है। और हमने खुद भी देखे हो उन चीज़ों ना कि हमारा बच्चा जड़ा वे रेडियो की क्लासा दो जी उसमें दी जे नशरियात में या टेलीकास्ट जो कुछ होते रहे हो उस तो अज थोड़ी फायदो चाहे लगा वा। हुण मजीद गलों तो पहला हूँ शबीर साहब यह गल कहूँगा कि ये सारो जो मौजू है इसके ऊपर यह है कि दुनिया का किसी भी कौम या कबीला ना अगर किसी समाजी मैदान में या इक़्तिसादी मैदान में कोई नुकसान हो जाए जी, फिर आगे चल के जिस घड़ी हालात ठीक होएं वे अपनी रफ्तार ना दुगनी कर लें,
मेहनत ज़्यादा करें, भरपाई हो सके। बिल्कुल। लेकिन यो एक आजमाए वो सच है दुनिया को कि तालीम का मैदान में अगर किसी कौम कबीला ना नुकसान हो गयो, उसको असर जो है वो सदियों तक और नस्लों तक हमने देखे हुए। बेशक। और जम्मू कश्मीर या जी हमारा यूटी है, इसके बीच हम देखें कि सच्ची गल यह है कि कभी भी बच्चा ना अपना तालीमी कैलेंडर के मुताबिक वो पूरा माहौल जो है वो नहीं मिले हो। और इस साल दे हम देखे लगा कोविड की वजह दो मारी तो ऐसी का सरगर्मी रही नहीं, फिर जो ये सिलसिला चल गया जिसके पर हम आज गल करने वास्ते इकट्ठा हुए हैं। मीना लगे कि जम्मू कश्मीर के वास्ते बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। क्यों कि हम ना अल्लाह करे कल कोविड तो हम निजात हासिल कर लेंगे, उसके बाद भी जिस तरह का हमारा ये हालात रहे उसके बीच हमने इसकी ज़रूरत आएगी कि डिजिटल इंडिया के बीच डिजिटलाइज तरीका के नाल इस मेथड ना इस्तेमाल करके हम अगर स्कूल ना भी गया बच्चा क्लासरूम में ना भी बैठा तो किस तरीका नाल ये चीज़ जी है ये हासिल कर सके। बिल्कुल। तुमने डिजिटलाइजेशन की गल की, जड़ा उसातिज़ा हमारा क्लासेस में पढ़ाई था और उन्होंने बार बार क्यों जाए थे कि तुम ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जी है इसना अपना आप में दाखिल करो, ट्रेन करो अपना, क्योंकि तम ना आने वाला वक्त के हिसाब ना असरी तकाजा के हिसाब ना खुद ना ढालना है उसमें। तो बच्चा का हाथ में मोबाइल आ गयो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, नाल उसातिज़ा ना भी ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं भी डिलीवर करना पिया। इसके ना उस्ताद ते बच्चा को रिलेशनशिप किस हो रही है और उसके नाल भी कितना एक ट्रेन हो गया इसमें, तो उन्होंने भी असरी हिकमत अमली कितनी एक अपना सके, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हालांकि मारो ज़्यादा फोकस है बच्चों का बारे में गल करनी, लेकिन तब अगर उस्तादां की गल करें तो सही गल है कि वे भी इस टेक्नोलॉजी का ये मुख्तलिफ आलात जड़े इंस्ट्रूमेंट है, एंड्राइड फ़ोन के बीच भी हज़ारा फंक्शन जी हुए या कड़ी चीज़ किस ज़रिया के नाल वह डाउनलोड करनी है लियानी है, यो जूम ऐप के है, ये बाकी चीज़ के हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के है, वर्चुअल मोड के है, तो किस तरीका का ना ये वेबिनार जी चीज़ है हम देखें लगा के पूरा वर्ल्ड के बीच सेमिनार, ये कई चीज़ें इन तो वो बड़ा दूर था, वो अपना एक रूटीन को कम करे तो और उसकी एक मजबूरी बन गई कि जिसके डिपार्टमेंट ने कह छुड़ियो कि जब तोड़ी या हमारा नॉर्मल को जो स्कूलिंग शुरू नहीं हुई तब इस तरीका के नाल बच्चा के नाल जुड़ियो रहना है, उसने अपना लेसन जो वो डिलीवर करना तो चाहे वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करे, वो जूम किसी ऐप को इस्तेमाल करे या कोई और वो मेथड जो वो इस्तेमाल करे, तो उसकी एक मजबूरी बन गई। इसके नाल 100% मैंने लगे कि डिजिटल इंडिया को जो पूरा मुल्क में प्रोग्राम चले लगा वो उसकी एक बेहतरीन मिसाल जी है वह पिछला 5-6 दिनों में तुम जम्मू कश्मीर में देख सकें कि खासकर एजुकेशन वाले ने इसको खूब इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। फिर बच्चा ने पहला हम फ़ोन हाथ में नहीं लेन दिया था, और वालदेन ने खुद जिसकी ज़रूरत पे एंड्राइड फ़ोन जो बच्चा ने लेकर दिता और जब उन्हें खुद इस्तेमाल किया पहला उन्हें लगे तो कि इस तो मैंने डके लगा शायद या का ऐसी चीज़ है जिस तो इंसान कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ जी है वे इसमें हैं या उसको शिकार हो जाए, लेकिन और उसने लगो ये बड़ा काम की चीज़ है। इसके बीच डिक्शनरी है, इसके बीच दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, इसके बीच बाकी चीज़ किताब जी भी पढ़ सकूँ। एक तो हम इनकी गल करने लगा जरा ये लेसन हमने इस बीच मिले नाल जिसकड़ी उसके को ये फ़ोन आ गयो इस पाना के नाल और इसको बड़ा खूबसूरत उन्होंने पता लगो कि इसको इस्तेमाल किस तरीका ना हूँ कर सकूँ। अच्छा वे अपना उस्ताद के नाल इंटरेक्शन भी कर सकें। क्लास के बीच तुम देखो कि एक उस्ताद आया उसको 35 या 40 मिनट को पीरियड है, वो पढ़ा के चली गई और बाद में उसकी का दूसरी असाइनमेंट है, और हमने सच्ची गल यह देखियो है कि वो बच्चों जो है उसने अगला दिन थोड़ी कई दफ़ा वो को नहीं मिलतो कोई सवाल पूछने को। इस मूड के बीच एक यह गल थी कि वो शाम के बाद भी बच्चों जो है वो ऑनलाइन उसके नाल ये कम्युनिकेशन उसकी रहती कि जे तो उसने प्रॉब्लम आई थी वो इसके बीच यह चीज़ कर सके। तो मतलब थारा कहने को मतलब ये है कि ट्रेडिशनल जी क्लासरूम थी उसना इस ऑनलाइन क्लासरूम ने उसने रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसने काफ़ी उस्ताद ने जो फ़ायदा मिल गया। हाँ, और इसको आगे भी हमने फ़ायदा मिले को ना जी। तुम देखो कि ऑन हायर सेकेंडरी या बड़ा अदारा के बीच एक इसरो जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक खलाई तरक्की वास्ते एक एजेंसी है, उनका तावन नाल जो ये प्रोग्राम शुरू किया था। और वे इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि जो अमलो थो
उसने उसकी पूरी जानकारी सही। और जो यो मामलात हमने पेश आया हमारी एक मजबूरी की वजह थी जी। और अगर हम बच्चे ने वे चीज़ देंगा सही तो उनको वे मेरा ख्याल में अगर 100 नींद है 80-90% जो फायदो है वो जा जाएगा सकेंगे, सही। उस मद में जी रकम खर्च हो है गवर्नमेंट की वह भी सही तरीका नाल वह चलेगी। अच्छा हूँ यह है कि जे जिहड़ा त्रै रल गया इसके विच दूरदर्शन भी रेडियो भी फिर उस्ताद ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना लेवल पर टीचर ने जो किया हुआ है वो करने वास्ते सही। हूँ यह है कि पहला हम कहा था कि किसी जगह अगर नेट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है तो वो बच्चा ना उसके बीच मुश्किलात आई थी लगी हुई तो उसको रेडियो ने वह चीज़ दूर कर छुड़ी। किसी जगह रेडियो नहीं है तो टीवी ने दूर कर छुड़ी यानी एक नहीं तो दूजो जरियो जड़ो है और ये जम्मू कश्मीर में ऐसो वो बाकी जगह में भी वो है लेकिन इसकी बेहतरीन मिसाल जी है वह हम ये दे सका। और फिर तो हम देखें कि इसके ज़रिए जड़ा लोग इसने मॉनिटर करें था जी पहला इतनी मॉनिटरिंग नहीं हुई थी हूँ इन्हें नो कंसेप्ट आ गया उसके डिपार्टमेंट के नाल अंदर बहस के हमने देखियो कि अफसर ने भी यह गल आई कि यार इस तरीका के नाल हम कल अगर हमना हालात अच्छा हो गया हम इन्हें बेहतर तरीका ना मॉनिटर कर सकेंगे यो बच्चा के नाल इंट्रैक्शन जो है इसको और पेरेंट को हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर हज़ारा लाख रुपया खर्च करा वो क्यों है कि हम साल 6 महीना में कोई एक प्रोग्राम बना किसी जगह उद कोई हाल बुक कियो उद कोई दिन को प्रोग्राम कियो यो सब तो बड़ो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को एक जरियो बन गयो कि देखो जी पेरेंट को जो नंबर है वो इस टीचर के कोड है बिल्कुल कि यो बच्चों है इसको यो नंबर है इसका फादर को यो नंबर है वो उनके बराबर एक किस्म को रब्ता हो गया बेशक वे खुद जाकर रब्ता करें लेकिन पहले यह चीज़ जी थी वह 25 या 30% तो ऊपर मारे इतनी चले थी बिल्कुल तो इसको बड़ा फ़ायदा हो और देखियो कि जो बच्चा व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करें उसके थ्रू उनकी कम्युनिकेशन स्किल जी वे भी डेवलप होगी बिल्कुल जो पहला गल नहीं कर सकें था आज वे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके टीचर ने चलाएं जो उन्होंने होमवर्क दितो जाए तो एक तरीका को बोल्ड स्टैप जो चाहिए और इस उन्होंने फ़ायदा मिले लगो। फाक साहब जो वेबनार्स की तमने गल की जो टीचर नहीं था पहला ज़्यादा से ज़्यादा जोनल सतह के ऊपर या ज़िला सतह के ऊपर वे जी वर्कशॉप में भी अटेंड कर था वेबनार्स के नाल वे नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पिछले दिन हम देख रहा था कि टीचर ना वेबनार कराया गया रिमोट स्कूलिंग के ऊपर जिसके बीच इंटरनेशनल सतह का जो एजुकेशनल एक्सपर्ट था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके ना टीचरों की जी अपनी कैपेसिटी वह कितनी डेवलप होगी बहुत ज़्यादा होगी। देखो जो टीचर जो है जोन तो बाहर जाए नहीं थो जी जी पहला ने वो जोन में जानो बड़ी गल समझे थो सही वो भी कदे कदे हुए थो स्कूल की 4 दीवारी में रहते एक्टिविटी बड़ी घाट हुई थी सही तो ये जिन तुमने जिक्र किया ये जरा जरिया नसीब होए ये इस दौरान के बीच इस चीज़ ज़्यादा तशहीर हुई है और उन्हें अपनी सलाहियत दसन को मौका मिले बिल्कुल और उन्हें देख के बच्चे जड़े उन्हें भी लगो कि हाँ हमारा उस्ताद जड़े वे सिर्फ क्लासरूम के बीच नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी वे इल्म फैलाने के बीच तबलीग के बीच सोशल अवेयरनेस के बीच सिविक सेंस बीच या कोई भी उन्होंने वो दियो वे उसके बीच भी बड़ो रोल जो अदा कर रहे हैं। अच्छा तो हूँ हम अगर कम्युनिटी क्लास वाले पासे हाँ बिल्कुल ये तो वही चीज़ थी जी शुरुआत के बीच हमने की हो फिर उस तो बाद देखियो गयो कि ऐसा बच्चा भी है दूर दराज का इलाका के बीचों जड़ा एंड्राइड फोन उनको नहीं अच्छा अगर है दे वह 2G स्पीड है या क्या है उसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो रही या रेडियो है दे उसके वो डिलीवर करें तो वो एक ही टाइम में अगर वो बंदो बोले लगो तो वे चीज़ वो पिकअप नहीं कर सकता उसने बार बार सुननी वो उसके को जरिए नहीं फिर उसको यूँ करे हो कि SOP फॉलो प्रोसीजर रखा हुआ उसने फॉलो कर गए तो कम्युनिटी क्लास शुरू कर दी थी दूर दूर बिसाड़ गए एक स्कूल में या अदारा में कितना बच्चे हैं या ग्राम में कितना है उनको बराबर हिसाब कर गए किसी खुली जगह के बीच तो यो एक पहली जी हम चीज़ शुरू करा था उस तो बाद यो जो कंसेप्ट आयो यो भी कमाल का था बिल्कुल और नेचर के बीच खुला आसमान के तले और आसपास एक साफ माहौल के बीच बैठ के बच्चा पढ़े तो उन्होंने इस तरह लगे क्योंकि नेचर खुद एक बहुत बेस्ट टीचर मानी जाए कुदरत बेस्ट टीचर मानी जाए उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्विप्ड होया भी कम्युनिटी क्लासेस की तम गल कर रहा था इसके बीच कड़ी चीज़ें जी मतलब जो हमारा साथीज़ा पढ़ाता के वक्त उन्होंने फॉलो करना चाहिए किन चीज़ों देखो एक तो जो भी प्रोसीजर चाहे डिपार्टमेंट का तरफ या जनरल एडवाइजरी है उन SOP को सारों को हमें ख्याल रखना पाएगा हम पहला हमारी जान सलामत है हम सही ठीक ठाक हैं फिर ये बाकी सरगर्मी है वो तो हर आदमी के वास्ते है ही है
تو اس کے نال یہ ہے کہ زیادہ بھیڑ جمع نہیں کرنی، ایک ہی ٹائم میں سارا کام مکان والی گل نہیں کرنی. کمیونٹی کلاس کو مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو تم نے کس کڑی فرصت ہوئے گی اس وقت کے بیچ تم اپنا نزدیک ترین جگہ کے بیچ جا گئے وہ کلاس جڑی ہے لیں گا، اور استاد جڑا ہے وہ بنڈ گئے انہوں نے دے گو تھوڑا تھوڑا کر گئے، تاکہ ایک تے کووڈ کی وجہ دے کوئی وہ اثرات جڑے مندہ اثرات جڑے وے نہ پہ ان تو بچے ہو رہے نال یہ جڑا باقی موڈ ہے ان کے بغیر بھی سیدھی ایک انٹریکشن آمنے سامنے ہو جائے گی، اور وہ نصاب میں جڑی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور بچہ بڑا اچھا طریقہ کے نال اس کو فائدہ بھی چاہیں لگا. زیادہ عام کہاں یہ دیہات کے بچ گرہی علاقوں کے بچ کمیونٹی کلاس جڑی ہیں وہ بڑی چلے لگی، بہت زیادہ ہیں. شہری حساب کا جڑا یہ اربن ایریا ہے اس کے بچ باقی یہ ورچوئل موڈ کی تم نے گل کی باقی تو ان کو فائدہ چاہیں لگا، اور یہ پہلے ان چیزوں تو اویئر بھی تھا، ان بچوں کی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے. تو شاید ٹیوشن کا بھی کہیں اور بھی انہوں نے ذریعہ دیکھا ہوئے جس کو ہمارا ڈومین میں نہیں ہم وہ گل کریں. تو گراں کے بچ بچہ کے واسطے کمیونٹی کلاس کو جڑو یہ تجربہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کے نال دیکھو پہلے ہم اتنا پریشان تھا کہ یہ سلیبس کس طریقہ نہ مکمل ہوا کو، کیونکہ بچہ کو یہ قیمتی سال جڑو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہوں اگر ایویں ہم اس نے اگلی کلاس میں لے جائیں جب اس نے پچھلی چیز کنسیپٹ کلیئر نہیں دے وہ آگے کی کرے گو. بالکل ہوں ہم یہ پوری امید ہے کہ جڑی محکمہ نے کوشش کی ہے اور ان حالات میں جتنوں ایک کر سکاں تھا وہ کیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اجم کمی خامی رہتی رہی. کچھ استادوں کی طرفوں ہوئیں گی، کچھ تم پیرنٹس کی طرفوں لے لیو، کچھ ان بچوں کی طرفوں جن کا ہاتھ میں فون آ گیا. ہم سارا جڑا فیکٹر اس میں رلے ہوا ہم اپنی اپنی جگہ دیکھنا پے گو یہ یہ چیز رہ گئی ہیں وہ تو ہم ان کی اپنی طرف سے ایک قدم آگے آنا پے گو تاکہ اس ان ذریعہ نہ عام اور اتنا فعال بنا کہ یہ ہمارے واسطے فائدہ مند ہو سکیں اور ہم دوجے نے بھی ایک سبق دیکھ سکا. بالکل کمیونٹی کلاس کی تم نے گل کی گرائیں سطح کے بچ جڑا ہماری برادری کا لوگ زیادہ بسیں اور اقتصادی لحاظ نہ بھی اتنا زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہے نالے، لیکن کافی سارا مڈل سکول ہیں جت کیل یونٹس ہیں کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ یونٹس جڑا قائم کیے ہیں اور وہ آج تک اتنا زیادہ فعال نہیں تھا. اور اس آن لائن کلاسز کے ذریعے جب بچہ اس چیز سے واقف ہو گیا وہ بھی ڈیمانڈ کریں گا یونٹس فنکشنل بنایا جائے گا، بھرپور فائدہ چاہیے گا. دیکھو جی آج تم کسی بھی دفتر میں چلی جاؤ تو کمپیوٹر کا استعمال ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال ہے. تو بچوں اے ٹی ایم پر جائے تو باپ کے نال دے وہ کہتے ہوں اتنا دھیان نہیں دیا تو کہ یہ پیسہ کس طرح کٹے. ہوں جد پیچھے اس نے یا یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگو ہوں وہ مختلف چیز جڑی ہے وہ اس کو ایک شوق جڑا ہے وہ بد گئے بالکل بھی کرے لگو. ہم نے ہوں یہ چیز بڑی ضروری دیکھنی ہے کہ ہم نے اس کا منفی اثرات جڑے ان تو بچے نے اویئر کرنا ماں باپ خاص کر جڑا ہم نے دیکھنے لگا ہوا وہ دیکھیں کہ بچہ نے ایک سہولت دیتی ہے دیکھیں اس کو صحیح فائدہ ہو وہ چاہ رہے ہو کہ نہیں چاہ رہے ہو. دوجے اجے بھی کئی بچہ ایسے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے بھی یا کس طریقہ نال اپنا جڑا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر اس کے واسطے بڑا ضروری ہے اور فنکشنل انٹرنیٹ ضروری ہے. ہاں تو یہ اس کے نا رابطے جڑے وہ ضروری رکھنا ہے. جب ہم رابطوں نہیں رکھ سیں تو یہ سارا میتھڈ جڑے ہیں یہ فعال نہیں فعال ہو سکتا. جی تم نے گل کی نا کہ بچہ کا ہاتھ میں فون آ گیا اور تم نے پتہ ہے کہ بہت ساری اسی سائٹس ہیں جنہاں کے پر اگر بچوں وزٹ کرے تو وہ کچھ ایسا کنٹینٹ میں جڑا ایڈلٹ کنٹینٹ میں بچہ کے لائق نہیں ہوتا. اور جد کیونکہ ماں باپ جڑا ہیں 10 کما کے بچ مصروف رہیں اور بچہ تک ان کی فوراً رسائی نہیں حاصل ہوتی، اس کو مس یوز بھی کر سکے بچوں. ہاں کر سکے. اور اس کے واسطے میرے خیال میں ہوں تھارا ہی دکھوں گا کہ یہ پچھلی دفعہ بھی ایک محفل میں تم نے بڑی خوبصورت طریقہ نہ دسیت ہو کہ 18+ واسطے وہ ایک آپشن ہوا ہے. بالکل اس کے بھی یہ ہے کہ اگر ہم کیونکہ ہم نے آن لائن کلاس لینی ہے اس کے واسطے ہم نے ای میل کھولنا ہی ہے زوم واسطے باقی چیزیں واسطے تو اس ای میل میں 2 آپشن ہوئے ایک مارو 18+ ہے ایک بلو 18 ہے جو جونیئرس واسطے کھولے ہو جائے اور جو بلو 18 ای میل آئی ڈی جڑی کھولی جائے اس کو ڈائریکٹ ایکسیس ماں باپ کو ہوئے پیرنٹل کنٹرول ہوئے بچوں کے کر رہے ہوئے ساری جڑی اس کی کاروائی ہے وہ ماں باپ دیکھ سکے اس کا اس ٹائم لائن کے پر
اور اس نہ مانیٹر کر سکے اور بچوں کتنوں بھی کوشش کرے گا اس میں جو ایڈلٹ کنٹینٹس ہیں ان تک اس کی رسائی نہیں ہو سکے. اسی طریقے نہ یوٹیوب کے تھرو, کیونکہ یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو بچہ نہ آن لائن کلاسز دے سکے, اپنی من پسند جو اس کو موضوع ہے اس کے اوپر وہ اس نہ کلاس دے سکے, اس کو کنٹینٹ جڑا وہ شیئر کر سکے. اس واسطے بہت زیادہ ضروری یہ چیز جڑی ہے وہ کر لینی. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, بہت کٹ ٹائم لگے. ایلیمنٹری سطح کے اوپر, پھر سیکنڈری سطح کے اوپر اون جڑی آن لائن کلاسز ہوئی, کالج سطح کے اوپر بھی ہوئی لیکن اتنی زیادہ نہیں. لیکن یونیورسٹی سطح پر یا جو ریسرچ کرنے والا تھا ہمارا, ان کو بھی کافی زیادہ جو وقت ہے وہ اس کے بچ صرف ہو گیا. ہوں تم دیکھنے لگا کہ رفاق صاحب آنے والا وقت کے بچ ان قریب شاید اسکول کھل بھی جائیں. ہاں ایسا ہو سکے, یہ رضاکارانہ طور پر ایک یا چل گئی ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ بچہ نہ اجازت لینی پے گی اپنا والدین کو دے, اور باقی جڑا ایس او پی وہ بھی فالو کرنا پے گا. تو خیر ان چیزیں گی یاد کر دے کہ انفارمیشن کو فلو ہے, یہ چیز کتابیں بھی تھا جائیں گی کہ ہمارے کو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس حوالہ کے نال. لیکن عام یہ گل کہاں کہ یہ جڑا آمنا ایک موقع ملے, میں شروع میں عرض کی تھی کہ جموں کشمیر یوٹی ایک ایسا یہ علاقہ ہے اس کے بچ مختلف طرح کا حالات جنہیں وہ رہے, سکول بند بھی بچ ہوتا رہے, اور اگر ہم اس نے کنٹینیو رکھیں گا بعد میں بھی تو یہ میتھڈ استعمال کریں گا تو ہماری وہ جڑی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اس میں اور بہتری لے آنے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ ابتدائی مرحلہ کا یہ کام تھا, اس سال پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, تو آگے چل گئے اس کے بچ اور بہتری آئے گی. اور اس کے بھی دیکھو جا رہی ہے کہ اس تو کتنا فائدہ جڑو چاہے ہے. اگر ہم اس میں صحیح آؤٹ پٹ دساں گا تو ظاہر ہے کہ پیچھے جی ہم نے ٹیچرز ڈے بھی منایا, تو دیکھو جی وہ جن استادوں نے اچھو کام کیو انہوں کی تعریف بھی ہوئی, ایوارڈ بھی ملے انہوں نے. تو یہ گل ہے کہ اس کے بیچ بھی کچھ لوگوں نے بڑی جان فشانی کے نال کام کیو اور محنت کدی جڑی ضائع نہیں جاتی. بے شک. تو رفاقت صاحب چلتا اپنا جڑا ہمارا ناظرین ہے, ہمارا اساتذہ اور ہمارا بچہ, انہوں نے تم کہیں گا کہ اس آن لائن کلاسز تے تم کس طرح فائدہ چاہو اور کس چیز تے بچو, کنکلیوڈ کس طرح کریں گے تم؟ ہوں دے یہی عرض کروں گا کہ انہوں میرا تو زیادہ تجربہ ہے, بس یہی ہے کہ بچہ نہ بالکل جس طرح اپنا بچہ کو خیال رکھیں کہ وہ ناسازگار حالات کے بیچ اس کی تعلیم ضائع نہ ہوا ہے, تم نہ اپنا سکول کا بچہ نہ بالکل اسی نیت کے نال دیکھنا ہے. پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, جس کڑی وہ اس نظر نہ دیکھے گو اس نے فوراً خیال آئے گو آج اس نے میتھ نہیں پڑھے ہو, آج اس نے ہسٹری کو وہ چیپٹر جڑا ہے وہ کام جڑا ہے وہ نہیں کیو, اس نے پوچھی اس نے کوئی پرابلم مت ہے, اور اس نے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے. آج جڑا صحیح رہنمائی کرے گو صحیح معنی میں وہی استاد ہے, کیونکہ آج بچوں جڑا ہے وہ کار ہے, آج اس نے اپنا استاد کی ضرورت ہے اس اوکھا ویڑا کے بیچو. اور ہمنا پوری امید ہے کہ ہمارا استاد نے جڑو ہون توڑی کام کیو ہے, اور اس محکمہ نے میرے خیال میں یہ سری فہرست ہے اس معاملہ کے بیچ کہ تعلیم جڑی ہے اس نے اتنے ڈیمیج نہیں ہون دی. تو بالکل تو رفاق صاحب یہ بہت وسیع موضوع ہے جس کے اوپر بہت ساری گل جی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وقت کی کمی ہے, اس وجہ سے آج تے ہم تھارے اجازت دیں گے, انشاءاللہ پھر کدے تم نے دعوت دیں گا اور آگے اس پر اور گل کریں گا. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا مہمان چودھری رفاقت علی صاحب, اور جنہوں نے آن لائن کلاسز, ورچوئل کلاسز اور ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس انہوں کے پر گل کی. انشاءاللہ پھر کتے تھارے روبرو ہوں گا اگلو پروگرام لے کے, تب تک دیو اجازت. اچھا جی, رب رکھو. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی